मेघालय इंडिया का वो कोना जहां बादल जमीन से नीचे होते हैं, जहां जंगल इतना गहरा है कि दोपहर में भी अंधेरा रहता है, जहां वाटरफॉल्स इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि उनकी आवाज तुम्हारी आवाज दबा देती है। ये जगह रोमांटिक है, ये जगह मिस्टीरियस है और ये जगह कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई है। 23 मई 2025 सोहरा, चेरापूंजी के बाहर एक जंगल ट्रेल। सुबह की नमी अभी तक हवा में थी। पहाड़ की दीवारें काली और गीली थीं। नीचे वी साउडोंग फॉल्स के पास एक गॉर्ज था, इतना गहरा कि उसकी तह आंखों से नहीं दिखती। सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ पानी की आवाज थी। और उस दिन उस जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिस पर पहले किसी ने यकीन नहीं किया। फिर जब किया तो रह नहीं सके। एक जवान मर्द अपनी नई दुल्हन के साथ आया था, हनीमून पे, नई जिंदगी की तरफ पहला कदम। और वो कदम उस जंगल में उसका आखिरी कदम बना। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मोहब्बत का मुखौटा था, अंदर खून खराबा था। जहां बीवी नए कपड़े पहनी थी, अंदर पुराना हिसाब छुपाई थी। जहां हनीमून एक सफर नहीं, एक साजिश थी। आइए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। इंदौर, मध्य प्रदेश का एक जिंदा दिल शहर, जहां बिजनेस और परिवार एक साथ चलते हैं, जहां गलियों में चाय की टपरी पे दुनिया की सारी मसलों का हल निकलती है। यहां एक परिवार रहता था, रघुवंशी, और इस परिवार का एक लड़का था, राजा रघुवंशी, 29 साल, बिजनेसमैन, अपने घर का रोशन चिराग। उसकी मां उमा कहती हैं कि घर में सबसे ज्यादा हंसी राजा की थी, एक ऐसी हंसी जो पूरा कमरा भर देती थी। वो केयरिंग था, ईगर था, जिंदगी से प्यार करता था और नई मोहब्बत में था, एक ऐसी मोहब्बत जो उसने असली समझा था। 11 मई 2025 राजा की शादी हुई सोनम से। सोनम रघुवंशी, 25 साल, सादी सी, घर वालों को पसंद आई। राजा खुश था, बहुत खुश। बारात में रौनक थी, फोटोज में मुस्कान थी, व्हाट्सएप पे जस्ट मैरिड लिखा था। लेकिन एक चीज थी जो किसी ने नहीं देखी, या देखी थी तो अंदाजा नहीं था। सोनम का फोन। एक नाम जो बार बार आता था मैसेजेस में, राज सिंह कुशवाहा। वो आदमी जो सोनम के भाई की फर्नीचर कंपनी में काम करता था, वो आदमी जिसने सोनम को शादी से पहले जाना था, वो आदमी जिससे वो प्यार करती थी, तब भी जब मेहंदी सूखी नहीं थी हाथों पर। ये सिर्फ एक पुराना दोस्त नहीं था, ये एक रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो शादी के बाद भी नहीं टूटा, एक ऐसा रिश्ता जिसने एक प्लान को जन्म दिया, ठंडा, कैलकुलेटेड, खतरनाक। शादी के कुछ ही दिनों बाद, पुलिस को बाद में पता चला, सोनम और राज ने एक बात पर सलाह की, राजा को खत्म करना है। कब? हनीमून पे। कहां? मेघालय के जंगल में। कैसे? 3 आदमियों को हायर करके, 3 लोग जिन्हें पैसा दिया जाएगा, 3 लोग जो काम करेंगे और गायब हो जाएंगे। और सोनम, वो सिर्फ वहां खड़ी रहेगी और देखती रहेगी। यही था प्लान, मेहनत से सोचा हुआ, कई बार रिहर्स किया हुआ, और राजा को कुछ पता नहीं था। 20 मई 2025 इंदौर से रवाना। राजा का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। नए सपने, नया सफर। सोनम ने बैग पैक किया, एक स्माइल थी चेहरे पे। अंदर क्या था वो सिर्फ वही जानती थी। दोनों पहले शिलोंग पहुंचे, शहर घूमा, फोटोज ली। 22 मई को चेरापूंजी की तरफ निकले। मौलाखियट विलेज से लगभग 3000 सीढ़ियां नीचे उतर के नोंगरियट पहुंचे, जहां दुनिया का फेमस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है। रात वहां रुके एक होम स्टे में। राजा ने शायद खिड़की के बाहर देख के कहा हुआ, कितना सुंदर है यहां। सोनम ने हां बोल दिया होगा, आंखों में कुछ और था। रात भर राजा सोया। सोनम ने मैसेजेस किए, प्लान्स कंफर्म किए। 3 लोग मेघालय में थी ऑलरेडी, आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी, हायर्ड हैंड्स, वेटिंग। और फिर जंगल से 3 लोग निकले, 3 लोग जिन्हें राजा ने पहले कभी नहीं देखा था, 3 लोग जो मशेटे लिए हुए थे। हमला हुआ, तेज, टारगेटेड, ब्रूटल। पोस्टमार्टम बाद में कंफर्म करेगा, मल्टीपल हेड इंजरीज, शार्प वेपन्स। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं, इंसान ने किया, सोनम की मौजूदगी में। बॉडी गॉर्ज में फेंकी गई, वे साउडोंग फॉल्स के नीचे। वहां तक कोई आसानी से नहीं पहुंचा, वहां तक कोई आसानी से ढूंढ भी नहीं सकता। यही सोच था, यही प्लान था। उस मोमेंट राजा के साथ क्या गुजरी होगी, यह सोचना भी दिल को तार तार कर देता है। राजा के घर वालों ने शाम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, फोन नहीं लगा। घबराहट शुरू हुई। 23 मई को ही मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की, सर्च टीम्स निकाली। 24 मई उनका किराया का स्कूटर शिलोंग सोहरा रोड के एक ढाबे के पास मिला, अकेला, सिर्फ स्कूटर, लोग नहीं थे।
मेघालय के पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ आया, रोप्स, रैपलिंग गियर। लेकिन वे साउडोंग का गॉर्ज आसान नहीं है। विजिबिलिटी खराब, टरीन फिसलन भरा। टीम नीचे उतरने की कोशिश करती, वापस आते बार बार। और सोनम मिसिंग थी। पुलिस पूछ रही थी कहां है वो भी शिकार है क्या, वो भी कहीं दबा दी गई। फैमिली दुआ कर रही थी उसके लिए। मीडिया कवर कर रही थी एक मिसिंग कपल की तरह। फिर 6 जून एक लोकल गाइड आगे आया। उसने कहा 23 मई को वी साउदांग व्यू पॉइंट के पास उसने राजा और सोनम को 3 अनजान मर्दों के साथ देखा था। 3 अनजान मर्द। यही वो थ्रेड था, यही वो मोमेंट था जब स्टोरी बदली। 2 जून 2025 एनडीआरएफ का ड्रोन सोहरा के जंगल के ऊपर से उड़ा। नीचे वी साउदांग फॉल्स के गॉर्ज में कुछ था, कोई था। ड्रोन नीचे उतारा गया और इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा एक लाश, बुरी तरह से डिकम्पोज्ड। जंगल, नमी, वक्त, सबने काम किया था। पहचान मुश्किल थी, लेकिन राजा के भाई विपिन ने एक चीज देखी। उसके दाहिने हाथ पर एक टैटू था, वही टैटू जो राजा का था। एक टैटू उस जंगल में, उस गॉर्ज की तह में। यही एक चीज रही जो राजा को पहचानती रही जब सब कुछ मिट गया। क्राइम सीन पर कुछ और मिला। एक औरत की सफेद शर्ट, एक मेडिसिन ब्लिस्टर पैक की स्ट्रिप, मोबाइल फोन स्क्रीन का एक टुकड़ा, एक स्मार्ट वॉच। पास के मौकमा गांव में एक काली रेनकोट मिली, धब्बे के साथ। फोरेंसिक्स ने काम शुरू किया। ब्लड स्टेन्ड वेपन भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब क्लियर कर दिया। मल्टीपल इंजरीज, शार्प वेपन्स। ये हत्या थी, प्रीमेडिटेटेड, सोची समझी। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। अब एसआईटी मैदान में उतरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ईस्ट खासी हिल्स पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खुले। सोनम के फोन का डेटा निकला। राज कुशवाहा का नाम सामने आया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रेस हुए, ट्रैवल हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हुई और एक एक करके परतों के नीचे से सच बाहर आया। राज कुशवाहा, सोनम का अलेज्ड लवर, उसके भाई की कंपनी में अकाउंटेंट था। शादी से पहले से रिश्ता था दोनों में। मेघालय जाने से पहले कॉल्स हुए, मैसेजेस हुए, प्लान्स बने। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी हायर किए गए। पैसा दिया गया, रूट बताया गया, वक्त तय किया गया और सोनम ने खुद उन्हें जंगल में रास्ता दिखाया। लेकिन एक और बात, चार्जशीट ने खुलासा किया, यह पहली कोशिश नहीं थी। 3 बार पहले भी प्लान था। 3 बार राजा को मारने की कोशिश की गई। 3 बार कुछ ना कुछ गलत हुआ। चौथी बार 23 मई को वो कामयाब हुए। 3 बार राजा जिंदा था, बिना जाने, बिना समझे अपनी ही बीवी के साथ खाना खाता रहा, बातें करता रहा, हंसता रहा और अंदर एक काउंटडाउन चल रहा था। 8 जून 2025 सोनम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मिली। नंदगंज पुलिस स्टेशन में उसने सरेंडर किया, एक ऐसी औरत की तरह जो खुद भी डराई हुई हो। मैं भी वहां थी, मुझे भी डराया गया। यही नैरेटिव था। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स ने झूठ पकड़ लिया, विटनेसेस ने झूठ पकड़ लिया और 11 जून को सोनम ने कबूल लिया सब कुछ। राज कुशवाहा भी पकड़ा गया। 3 किलर्स पकड़े गए और जून के आखिर में 3 और लोग जो एविडेंस मिटाने में इन्वॉल्व थे। कुल 8 लोग, एक साजिश, एक हनीमून, एक कत्ल। सितंबर 2025 में मेघालय पुलिस ने 790 पेजेस का चार्जशीट दाखिल किया सोहरा कोर्ट में। 5 प्राइमरी एक्यूज्ड, चार्जेस मर्डर, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, एविडेंस डिस्ट्रक्शन, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के तहत। राजा के भाई विपिन ने कहा सोनम और सब अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए। और एक चीज और, इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि राजा के मर्डर के बाद सोनम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट्स की थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। फिर इंदौर वापस आई राज कुशवाहा से मिलने। राजा के मरने के बाद, उसके खून के बाद वो राज से मिली। 28 अप्रैल 2026 शिलोंग कोर्ट, सोनम रघुवंशी को बेल मिल गई। कंडीशन, शिलोंग मत छोड़ो, डेली पुलिस स्टेशन में हाजिरी दो। राजा की मां उमा आंखों में आंसू कमराओं के सामने खड़ी थी। बोली, मुझे समझ नहीं आता, वो मास्टरमाइंड है, उसे बेल कैसे मिली? राजा के भाई विपिन ने कहा वो हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने शक जाहिर किया, कुछ गलत हो रहा है। चार्जशीट अभी उन्हें पूरी तरह मिली भी नहीं। सीबीआई प्रोब की मांग की उन्होंने, पूरे देश ने। और अब यहां हम खड़े हैं। मेघालय अभी भी उतना ही खूबसूरत है। वे साउदांग फॉल्स अभी भी उतनी ही ऊंचाई से गिरता है। जंगल अभी भी उतना ही गहरा है। टूरिस्ट्स आते हैं, फोटोज लेते हैं, वहां खड़े होकर कहते हैं कितना ब्यूटीफुल है। लेकिन उस गॉर्ज में, जहां 10 दिन तक एक लाश पड़ी रही, बारिश में, अंधेरों में, जंगल की खामोशी में, वहां अब भी कुछ है।
कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ एक सवाल। राजा वो सुबह क्या सोच रहा था जब नौंगरियाट से निकला था? क्या उसने सोचा था कि जिंदगी कितनी सुंदर है? क्या उसने सोनम का हाथ पकड़ा था इस यकीन के साथ कि यही उसकी दुनिया है? वो नहीं जानता था कि उस हाथ ने ही उसका हिसाब किया था। शादी के 12 दिन बाद हनीमून पे अपने सपनों की जगह पर। कुछ रिश्ते मोहब्बत से शुरू नहीं होते, कुछ रिश्ते एक प्लान होते हैं, एक ठंडा सोचा समझा बेरहम प्लान, और हम सिर्फ तब जानते हैं जब बहुत देर हो जाती है। राजा अब नहीं है, एक टैटू था, एक टैटू ने पहचान की, यही काफी था। इंसाफ अभी भी रास्ते में है।